हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ अपना डिज़ाइनिंग पोर्टफोलियो शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये पोर्टफोलियो मैंने अभी नया प्रिंट करवाया। मेरे पास एक पुराना पोर्टफोलियो भी था, लेकिन मैंने कुछ अपडेट किया था। उसके बाद मैंने इसको दोबारा से प्रिंट करवाया, जो कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो गाइस, ये हैं मेरे दो पोर्टफोलियो, जो कि ये मेरा ऑरेंज वाला है, ये थोड़ा ओल्ड पोर्टफोलियो था, और ये जो मेरा अभी लाइक ग्रीन कलर है, इसको मैंने अभी रिसेंटली प्रिंट करवाया है। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना हैवी है, इसके अंदर कितने ज़्यादा पेजेस हैं। तो इसके अंदर मैंने अपने सारे डिज़ाइन जो हैं ऐड किए हुए हैं अभी तक के। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो अपने अच्छे डिज़ाइन है सिर्फ उन्हीं को इसके अंदर ऐड किया है। मेरे जो जीरो लेवल से लेकर अब तक के मेरे को जितना भी एक्सपीरियंस है, वो मैंने सब इसके अंदर ऐड किया हुआ है, और मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगा कि आप लोगों को भी थोड़ी सी हिंट मिल सके कि आप लोग अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बना सकते हैं। गाइज, वैसे तो हम पोर्टफोलियो अभी के टाइम पर ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं, फ़ोन में भी दिखा सकते हैं, कंप्यूटर में भी दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा मोटिव था कि आप लोगों को जो है प्रिंट करके एक बार इसको दिखाया जाए कि हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो ये हमें कितना कॉस्टली पड़ेगा, इसके लिए हमें कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, एंड प्रिंट होने के बाद जो हमारे डिज़ाइन किस टाइप के दिखते हैं। क्योंकि स्क्रीन पे तो सब अच्छा ही अच्छा दिखता है, लेकिन जब प्रिंट होकर चीज़ हाथ में आती है तो उसका व्यू कुछ और ही होता है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी एक फ़ोटो लगाई हुई है, जिसको मैंने फ़ोटोशॉप के अंदर थोड़ा सा क्लिप आर्टिस्ट किया था, और ऐसे ही कुछ मैंने अपने पहले वाले पोर्टफोलियो में भी किया था। तो ये मेरे को थोड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने इसे चेंज नहीं किया है। अब चलते हैं इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या किया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ये है मेरा फर्स्ट पेज, जहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टाइपोग्राफी लाइक किया हुआ है, आई एम एंड आई कैन बी एवरीथिंग, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर अपने कुछ स्किल्स लिखे हुए हैं, अपने बारे में लिखा हुआ है, मेरे को कितना एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कहाँ से की है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ डिज़ाइनिंग के लिए, वो सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइज, स्टार्टिंग करते हैं लोगो डिज़ाइन से। तो गाइज, ये है मेरे कुछ डिज़ाइन किए हुए लोगो, जो कि मैंने आज से करीब 6 साल पहले डिज़ाइन किए हुए थे, मैंने उनको भी इसके अंदर ऐड किया है। और नेक्स्ट पेज खोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी लोगो थे, और आप लोग देख सकते हैं लोगो। एंड उसके बाद नेक्स्ट पे आता है हमारा पोस्टर्स। तो गाइस, इस पोर्टफोलियो के अंदर मैंने काफ़ी सारे पोस्टर्स ऐड किए हुए हैं, जो कि मैंने खुद डिज़ाइन किए थे। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये वाला एक फुटबॉल पोस्टर है, जिसके अंदर मैंने इसको फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन किया था। इसके अंदर जितने भी प्लेयर्स लगे हुए सारे अलग अलग प्लेयर्स थे, उनको एडिट करके बैकग्राउंड वगैरह मर्ज करके फॉन्ट स्टाइल सब कुछ मैंने इसको फोटोशॉप पे रेडी किया था। एंड आप लोग दूसरा पोस्टर देख सकते हैं अरिजीत सिंह का, ये भी मैंने फोटोशॉप पे रेडी किया था। एंड अब खोलते हैं नेक्स्ट पेज। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने बेल बॉटम मूवी का एक पोस्टर बनाया था, और ये पोस्टर मैंने बनाकर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। बस अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा था, तब मैंने इसको बनाया था। एंड गाइस, इसका ट्यूटोरियल भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। एंड इसी तरह से मैंने ये MS धोनी का एक पोस्टर बनाया था, इसको भी मैंने फोटोशॉप पे बनाया था। इसमें भी सारी फ़ोटोज़ अलग अलग थी, उनको मर्ज करके कलर मैनिपुलेशन करके ये सब मैंने फ़ोटोशॉप पे बनाया। एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, ये है कुछ LED TV के पोस्टर, जो कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाए थे आज से काफ़ी टाइम पहले। आप लोग देख सकते हैं, इसको भी मैंने फ़ोटोशॉप पे ही बनाया था, और इसमें भी पिक्चर्स अलग अलग थी, उनको मर्ज एंड कलर उनका मैच कराकर ये सब मैंने फ़ोटोशॉप पर ही बनाया था। एंड ये भी मेरा LED TV का पोस्टर है। एंड गाइज, इसके बाद आता है IPL। तो गाइज, ये कुछ IPL के बैनर थे, जो कि मैंने बनाए थे आज से अराउंड 3 से 4 साल पहले, जब मैं एक इवेंट करने गया था 2019 में। तो ये मैंने तब डिज़ाइन किए थे, इसमें मैंने IPL के लिए भी काम किया था दिल्ली फिरोजशाह कोटला में। तो ये कुछ बैनर मैंने वहाँ के लिए बनाए थे। तो ये कुछ TV के ही पोस्टर्स हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाए थे। तो ये सारे डिज़ाइन फोटोशॉप में ही बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक सैमसंग का मैंने पोस्टर बनाया था, सैमसंग फ़ोन का। इसके बाद एक ये पिज़्ज़ा पोस्टर, ये मैंने कोरल ड्रॉ में बनाए हैं दोनों ही पोस्टर।
ये मैंने कोरल ड्रॉ पे बनाया है हिंदुस्तान वाला। एंड विराट कोहली का पोस्टर मैंने बनाया था फोटोशॉप में। रोमन रिंग्स, इसके अंदर भी मैंने काफ़ी एडिटिंग की थी। और ये आ गया डॉग का बर्थडे पोस्टर। एक ये जिम के लिए मैंने बनाया है और एक ही मैंने बनाया है एक टूर एंड ट्रैवल का। मतलब कुछ लोगों ने प्लान किया था कि कोई टूर जा रहा है तो उसके लिए मैंने एक ही पोस्टर बनाया था। एक ही मैंने बनाया था नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। इसके अलावा मैंने ये बनाई थी पैकेजिंग की। इसको हम कहते हैं टेंट हाउस। तो ये बच्चों के लिए मैंने बनाया था, टेंट हाउस का था पूरा। इसके बाद में प्रिंट भी हुआ था क्योंकि मेरा जो काम है वो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का ही है, तो मेरे मोस्टली जो डिज़ाइन है वो पैकेजिंग के लिए ही होते हैं। एंड नेक्स्ट पलटते हैं हम। इसके बाद आते हैं ब्रोशर्स। ये कुछ मेरे ब्रोशर्स हैं जो आज से मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाए थे। इसके मॉकअप्स मैंने लगाए हुए हैं। इसके बाद आता है सोशल मीडियाज़। तो गाइस सोशल मीडियाज़ के लिए मैंने बहुत सारे क्रिएटिव्स इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं अलग अलग टाइप के इसके अंदर क्रिएटिव्स हैं। इसके बाद आते हैं बॉक्सेस। तो गाइस बॉक्सेस तो मैं स्टार्टिंग से ही बनाते आया हूँ और मेरा मेन जो पार्ट है बॉक्स डिज़ाइन का ही रहता है। तो ये कुछ आते हैं बॉक्सेस जो मैंने अपने क्लाइंटों के लिए बनाए थे। ये टॉप एंड बॉटम बॉक्स हैं। इसको ऊपर से बंद किया जाता है और नीचे वाला इसका बॉटम है, तो मैंने डिज़ाइन की थी। इसके अलावा LED TV के भी बॉक्सेस बनाए थे मैंने। और एक कंपनी में मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, वहाँ पर मैंने सिटर के लिए भी ये बॉक्सेस डिज़ाइन किए थे। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कुछ चॉकलेट के बॉक्सेस हैं, कुछ स्वीट के बॉक्स हैं। और ये एक कंपनी के लिए मैंने पूरी ब्रांडिंग की थी। इसके अंदर मैंने टिश्यू पेपर एंड जो बकेट्स होती हैं, कैन्स होती हैं, उसके लिए डिज़ाइन किया था। उसके मॉकअप्स भी रेडी किए थे। एंड नेक्स्ट कुछ इसी तरह का काम ये भी है। फिर ये भी बॉक्सेस हैं कुछ। फिर कुछ मैंने ये टाइपोग्राफी की है फोटोशॉप के अंदर। ये फ़ोटो भी मैंने कोरल ड्रॉ पे बनाई है। कुछ लेटर हेड्स, विजिटिंग कार्ड्स, स्टेज बैकड्रॉप्स। ये स्टेज बैकड्रॉप्स मैंने आज से बहुत साल पहले बनाए थे, जब मैंने फर्स्ट जॉब अपनी स्टार्ट की थी। तो ये तब के बनाए हुए हैं। एंड ये सोप आप देख सकते हैं। ये सोप भी मेरे बहुत पुराने डिज़ाइन किए हुए हैं। आज से अराउंड 6 साल पहले मैंने ये डिज़ाइन बनाए थे सोप के। एंड ये कुछ टैग लेबल्स भी मैंने बनाए हुए हैं। आप लोग देखते हुए कि ये कुछ बोतलों पे लगे होते हैं। इनविटेशन कार्ड्स, मेन्यू कार्ड्स। नेस्टिंग कैसे करते हैं, इसको पेस्टिंग भी बोलते हैं, नेस्टिंग भी बोलते हैं। तो ये भी मैंने मतलब करा हुआ है काम और अभी भी मैं इसको भी करता हूँ। तो ये एक बहार नाम से कंपनी है, उसके ये पान मसाला वगैरह होता है, तो उसी का ये आर्ट वर्क है। एंड इसकी UV हाइब्रिड वगैरह कैसे होती है ये भी मैंने इसमें आगे दिया हुआ है। लीफिंग, टैग डिज़ाइन और ये कैटलॉग का टाइटल्स। ये ब्लैक जो किया हुआ है ये हाइब्रिड के लिए। एंड जो वाइट एरिया है वो है स्पोर्ट UV के लिए। एंड इसका ये जो है बैक, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है थैंक यू। तो गाइज़ ये था मेरा पोर्टफोलियो जो कि मैंने अभी प्रिंट कराया था और ये मेरे को पड़ा है 1300 रुपये का। तो गाइज़ इसके लिए मैंने 1300 रुपये खर्च किए हैं। और वैसे मेरे लिए कोई मतलब इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं था प्रिंट कराने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मतलब आगे कहीं पे अगर शो करना होता है उसके लिए मैंने इसको बनाया था। वैसे अभी तो मतलब काम चल जाता है कि हम लोग ऑनलाइन भी शो कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे भी दिखा देते हैं। लेकिन बस मैं ये चाहता था कि मैं एक बार इसको प्रिंट करा के देखूँ तब ये कैसा लगता है। तो गाइस अगर आप लोग भी कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी कुछ इस टाइप का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इतना बड़ा नहीं तो छोटा तो बना सकते हैं, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो भी आपका इंटरव्यू टेकर होता है वो आपको देखता है, नोटिस करता है कि आपका रिज्यूम कैसा है, आपके डिज़ाइनिंग स्किल्स कैसी है। अगर आप उसको अपना एक पोर्टफोलियो शो कर दोगे तो उसको लगेगा कि हाँ आपको ना वाकई में नॉलेज है यार, आप काम कर सकते हो। अगर आप इस तरह से एक कैटलॉग तैयार कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो प्रिंट करवा के उसे दिखा सकते हो, तो उसको सच में ऐसा एहसास हो जाएगा कि आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो गाइज़ इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड गाइज़ ये था मेरा पोर्टफोलियो जो कि मेरी अभी तक की मेहनत है। मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया था और अभी तक का मेरा जितना भी काम है वो सब इस पोर्टफोलियो के अंदर मैंने आपको दिखाया है अभी। तो गाइज़ अगर आपको मेरा पोर्टफोलियो पसंद आया तो प्लीज़ यार कमेंट करें और बताएं कि आपको पोर्टफोलियो कैसा लगा है। और
अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता है और इसके अलावा व्लॉग्स भी बनाता है ताकि आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं यार। तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करें।